उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद के पुरबालियान गांव में बिना दहेज की शादी की चर्चा पूरे जनपद भर में है। बता दें कि 4 लोगों के साथ खतोला गांव पहुंची बारात लड़के वालों के मना करने के बावजूद 2 से 3 सामान दिए गए। लड़का व लड़की के परिवार मध्यम वर्ग के लोग हैं। इसी को लेकर फेडरेशन ऑफ मुस्लिम जाट एसोसिएशन के दहेज नियंत्रण अभियान से प्रभावित होकर पुरबालियान गाँव में लिया गया दहेज न देने का निर्णय। फेडरेशन ऑफ मुस्लिम जाट एसोसिएशन के अध्यक्ष आशु चौधरी ने महबूब चौधरी को शॉल उड़ाकर भी सम्मानित किया और प्रशंसक पत्र देकर शुभकामनाएं दी। बता दें कि फेडरेशन दहेज न लेने वालों को प्रदेश भर में सम्मानित करेगी। इसी को लेकर रेडियन न्यूज के संवाददाता साजिद चौधरी ने पुरबालियान गांव में पहुंचकर परिजनों से बातचीत की। आइए आपको भी सुनाते हैं क्या है फेडरेशन वाले लोगों का दहेज को लेकर कहना। जय हिंद, मैं साजिद चौधरी। आवामी दर्पण समाचार के लिए, जैसा कि आप जानते हैं, हम एक दहेज को लेकर न्यूज सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। उसी न्यूज सीरीज के लिए आज हम पहुंचे हैं ऐतिहासिक गांव पुरबालियान में, जहां पे बीते 1 अक्टूबर को एक शादी हुई है, जो कि पुरबालियान से खतोला गांव में बारात गई। और यह शादी बहुत ही मिनिमम से मिनिमम दहेज के साथ हुई है, जबकि दोनों ही फैमिली बहुत ही अच्छी फैमिली है, स्मर्ट फैमिली है। इस दहेज के इस दौर के अंदर भी इस परिवार ने जो है एक नई मिसाल पेश की है। दोनों सक्षम परिवार होने के बाद भी बहुत ही मिनिमम 2-3 जरूरत के सामान के साथ ही लड़की को विदा किया गया और लड़के के परिवार वालों ने बड़ी खुशी के साथ लड़की को विदाई कर अपने घर पे लाए। आइए अब हम बात करते हैं उन्हीं परिवार के कुछ लोगों से। जी, जो कि आप जानते हैं, हमारे सलीम भाई है, वो जिला पंचायत सदस्य भी है और सलीम भाई जो है इस शादी के गवाह भी रहे हैं। तो सलीम भाई, मैं जानना चाहूंगा कि आपका जो इस जमाने में जब दहेज का पूरा माहौल चल रहा है, आपका मन कैसे बदला कि भाई हमें कम से कम जो है दहेज के साथ में मिनिमम दहेज के साथ शादी करनी चाहिए? ये जो विचार है, मैं इस विचार का सबसे पहले जो है हमारे आशु भाई मुस्लिम जाट फेडरेशन से जो है उन लोगों ने ये चालू किया था। हम उसी से प्रेरित हुए, आप लोगों के प्रयास से प्रेरित हुए। उसी प्रेरणा से हमारे महबूब भाई जो है, उनकी ये बात समझ में आई कि ये बिरादरी के लिए अच्छा कदम है और उन्होंने कदम उठाया। जैसा कि लड़की काफी बिल्कुल 0 सामान के साथ में जो है विदाई करा के लाए हैं, और जहां तक मैं सुनने में आया कि अभी आप बाकी सामान जो लड़की की पसंद का, जो भी लड़की पसंद करेगी, वो पूरे सामान की पूर्ति जो आप खुद करेंगे उसकी। जी बिल्कुल, बड़ी खुशी की बात है। और यहाँ पे मौजूद है फेडरेशन ऑफ मुस्लिम जाट एसोसिएशन के अध्यक्ष। जो फेडरेशन ऑफ मुस्लिम जाट एसोसिएशन के द्वारा जो अभियान चला गया था, दहेज नियंत्रण, दहेज समाप्ति का नहीं, दहेज को नियंत्रित किया जाए, ताकि गरीब से गरीब आदमी की जो बच्ची है वो भी मिनिमम सामान के साथ रुखसत हो सके। तो मैं अभी बात करूंगा फेडरेशन ऑफ मुस्लिम जाट एसोसिएशन के अध्यक्ष आशु चौधरी जी से। उस अभियान के बारे में आपको विस्तृत बताएंगे। जी, फेडरेशन अध्यक्ष आशु चौधरी जी, आपका जो अभियान है इसका असर लोगों पे हो रहा है, और क्या प्लान है आपका आगे इस दहेज विरोधी जो अभियान है इसको लेकर? इसका असर ये देखने को मिला है, जो अभी पुरबालियान में 1 अक्टूबर में जो शादी हुई है, वो एक तरीके से कहो कि वो बिना दहेज की शादी थी, क्योंकि उसमें मैक्सिमम 2-4 चीजें ही आई है और उसे दहेज में काउंट नहीं किया जा सकता। तो अगर वास्तव में ही हम चाहते हैं कि जो फेडरेशन द्वारा या अन्य संगठन जो हमारे से मिले हुए संगठन है, वे सब मिलकर इस मुहिम को चलाएं। और जो ये मुहिम चल रही है काफी अच्छी मुहिम है। ऐसा नहीं कि देखो, दहेज को खत्म करने के लिए केवल एक ही रास्ता है, बालिकाओं को शिक्षित करना और उन्हें एजुकेटेड करना। जब बालिकाएं हमारे समाज की एजुकेटेड होगी तो जाहिर सी बात है कि अभी क्या करते हैं कि लड़की वाले लड़के ढूंढते हैं, रिश्ते ढूंढते हैं। जब हमारी बालिकाएं एजुकेटेड होगी तो हमें कहीं भी रिश्ते ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि खुद लड़के वाले लड़की के घर रिश्ता मांगने के लिए जाएंगे। तो इसमें मैं यही मुहिम कहते हैं, यही आग्रह करता हूँ सभी से, जो भी इस चैनल के माध्यम से मेरी आवाज को सुनेगा, मैं उन सभी से आग्रह करता हूँ कि बेटियों को भी बेटों की अकॉर्डिंग, जैसे बेटों को आप पढ़ाते वैसे बेटियों को भी पढ़ाए, जिससे
जो दहेज हमारे बिरादरी में एक नए चलन अभी जो चल रहे हैं उस पे विराम लगा जा सके, और वो विराम तभी लगा जा सकता है जब हम बालिकाओं को पूरी तरीके से शिक्षित करेंगे और उन्हें उनके पैरों पर खड़ा करेंगे। तो फिर हमें वापस क्या होगा कि या तो लड़की वाले लड़का देखने के लिए जाते हैं, और वो उल्टा होगा कि लड़के वाले लड़की के घर जाएंगे और रिश्ता मांगेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे माहौल में देख रहे हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, लोग बोलते हैं कि ये इम्पॉसिबल काम है, दहेज को नियंत्रित नहीं किया जाए। समाप्त की बात नहीं कर रहे हम बात करें नियंत्रण की। मैंने देखा है आसपास क्षेत्र में स्कॉर्पियो लड़के को, अल्टो दूसरे मेंबर्स को, फिर जो है बुलेट दूसरे मेंबर को, इस टाइप से जो स्मार्ट लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, वो समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जब ये इतना बड़ा जो है दहेज चलेगा, तो आपको क्या लगता है कि दहेज हम नियंत्रित कर सकते हैं? चंद एक सामान के साथ में इसको सिमट सकते हैं? बिल्कुल नियंत्रित हो सकता है। समाज में एक बड़ी बुराई है दिखावा। अगर वास्तव में हम दिखावे पे नियंत्रण करें तो बहुत सारे घर उजड़ने से बच सकते हैं। क्यों बच सकते हैं? कि जिनका बजट नहीं होता समाज में, वो दिखावे के चक्कर में वो क्या करते हैं कि वो वहां देख कर आते हैं, और जो बेटियां देख कर आती है वो घर पे सवाल करती है कि उन्हें इतनी चीज दी है तो मुझे भी दे। तो पॉसिबल है कि वो दिखावे को पूरी तरीके से समाज में बंद किया जाए। अगर दिखावा बंद होगा तो बहुत परिवार उजड़ने से बचेंगे। और जो आज बिरादरी में बड़े पैमाने पे जो बिरादरी भूमिहीन होने जा रही है, जो आज जमीनें बिक रही है, उनको जो हमारा जमींदारा एक तरीके से कहेंगे जो जमींदारा खत्म हो रहा है, वो जमींदारा हमारा सबसे ज्यादा जो खत्म हो रहा है वो दहेज के प्रति हो रहा है। जब क्योंकि हम जमीन बेच के दहेज देते हैं, जमीन बेच के शादी करते हैं या कर्जे पे लेके देते हैं, तो जब हम कर्जे पे लेके देते हैं तो कर्जा तारने के लिए हमें जमीन को बेचना पड़ता है। तो इसीलिए अगर दिखावे को बंद किया जाए और जो हमारे समाज के जो सम्मानित लोग हैं वो इस मुहिम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और वो इसकी पहल करें और आगे निकल के आए, तो कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो नहीं हो सकता। बात है कि हम ईमानदारी के साथ और वास्तव में अगर हम समाज की चिंता करते हैं, समाज की फिक्र करते हैं, तो हमें समाज के लिए कुछ ऐसे कठोर कदम उठाने होंगे और सबसे पहले हम सब लोगों को मिलकर उसके लिए पहल करनी होगी। जैसा कि आपने बताया कि लड़कियों की जो शिक्षा है उस पर जोर दिया जाए। जितना पैसा हम दहेज में लड़की की शादी पे खर्च करते हैं, अगर वो शादी से पहले ही हम लड़की पे खर्च कर दें और 7-8 लाख रुपया लड़का पक्ष से भी खर्च होता है, अगर उस पैसे को लड़के की पढ़ाई पे या लड़के कोई प्रोफेशनल कोर्सेज पे खर्च कर दें, तो क्या हमारी भविष्य की चिंता जो लड़का और लड़की दोनों की है वो खत्म हो सकती है? बिल्कुल खत्म हो सकती है, और खत्म ही नहीं हो सकती बल्कि ऐसा हो सकता है कि अब जैसे लड़के वाले रिश्ता ठुकराते हैं, लड़की वाले रिश्ता ठुकराएंगे। फिर अगर जो आपने अभी बताया है कि भाई अगर जो दहेज का जो पैसा है वो शिक्षा पे खर्च कर दिया जाए, और एक बात है, हमें जितना विश्वास हम लड़कों पे जताते हैं उतना ही विश्वास हमें अपने समाज की, अपनी बच्चों पर, अपनी बहनों पर जताना होगा। जब तक हम विश्वास नहीं जताएंगे और उन्हें उनके पैरों पर खड़ा नहीं करेंगे तो ये सब चीजें पॉसिबल नहीं हो पाएगी। अगर पॉसिबल वास्तव में करना है तो ये हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। दहेज के पैसे को, जो दहेज का पैसा हम जो दहेज हम देने जा रहे हैं, उस पैसे के ऊपर शिक्षा पे खर्च कर दिया जाए बिना निसंकोच, बिना डरे। अगर खर्च करे तो वो अपने पैरों पर खड़ी होगी। आज एक चलन है कि किसी लड़के को देखने के लिए आते हैं तो वो लड़की देखने के लिए जाता है, बहुत सारी कमियां निकालता है और उसके बावजूद भी कई बार रिश्ते होते हैं वो टूट जाते हैं। तो अगर यही चलन हो गया तो क्या होगा कि जब लड़कियां एजुकेटेड होगी तो फिर लड़कियां रिश्ते ठुकराएगी, लड़के वाले बार बार उनके घर रिश्ता मांगने के लिए जाएंगे। तो ये जो समाज में अब कल्चर चल रहा है कहीं ना कहीं उसको विराम करें। शुक्रिया, बहुत ही अच्छे विचार रखे हैं और भविष्य में भी आगामी दर्पण समाचार आपको इसी प्रकार जहां जहां बिना दहेज की शादियां होगी उन शादियों पे लेके जाएगा और वहां पर उन लोगों को आपके जो विचार है फेडरेशन ऑफ मुस्लिम चाइल्ड एसोसिएशन के उससे अवगत भी कराएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी संस्था भविष्य में लगातार दहेज को नियंत्रण करने के लिए अभियान चलाती रहेगी। मैं आगामी दर्पण समाचार से साजिद चौधरी।